यस तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन दी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। ये फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मतलब ये एक हमारा कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस हुई। दूसरा वायर है सेम इसके जैसा, उसके ही डायमेंशंस वाला। ओके, सिमिलर वायर, उसमें से भी सेम करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और ये करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट के कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ये तो हमने देखा ही है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कोई और उसके अंदर कोई वायर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। हम जो एकदम स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया तब देखे थे वो। ओके, चार्ज था तो उसके लिए देखते थे क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर वायर हो तो उसके लिए लिखते थे हम आई एल बी साइन थीटा। याद आया? ओके, तो एक कंडक्टर है, उसके लिए हम क्या फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमने एफ फाइंड किया था सेकंड थियरी, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। याद आया? ओके, तो वैसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और दूसरा भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए तो एक्सटर्नली हुई ना, ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फर्स्ट वाले के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुई, उसकी तो है ही, लेकिन ये वाली एक्सटर्नल हुई, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये करंट, ये कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है, वो करंट पास होने की वजह से इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसकी खुद की है लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। समझ में आया? इसी के बारे में हमारी थियरी है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्या है। अंडरस्टूड? सो वही हमारा हेडिंग भी है, क्या? फोर्स बिटवीन दी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके बीच में जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर ये हमारी थियरी। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सपोज ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसमें से I1 करंट पास हो रहा है, ये दूसरा है उसमें से I2, हम ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे। क्यों सेम रखेंगे? I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि सेम रखेंगे तभी तो हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं। सेम ना रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे ज्यादा रखा और यहाँ पे कम रखा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कम करंट होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, सो इसमें से I1 सपोज, इसमें से I2, ये हमारा करंट पास हो रहा है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है मतलब ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में। ओके, अब देखो दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं तो यहां मैं ऐसे ऊपर जाने दूं तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो गया मतलब ऊपर टॉप व्यू से देखोगे क्या है? ऐसे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहां करूंगा तो भी ये ऐसे ही हो जाएगा, अगेन टॉप व्यू से देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। डन? टॉप व्यू से एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम से क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा। ओके, सो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट थ्रू द ईच कंडक्टर, देयरफॉर ईच कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स। दोनों कंडक्टर को फोर्स लगेगा। ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर, और ये कंडक्टर की वजह से जो उसमें से करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? ये कंडक्टर के ऊपर। डन? ओके, तो वही फोर्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट I1, मतलब हम सपोज मान लो ये हमारा पॉइंट P है, ये वाला हमारा पॉइंट P है और ये हमारा करंट है, तो ये पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? I1 की वजह से। I1 की वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो B1 और I2 की वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो B2। लेकिन ये जो B1 है वो I2 पे फोर्स लगा रही है और ये जो B2 है वो I1 पे फोर्स लगा रही है।
डन। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, I1 की वजह से B1, तो B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये तो पता ही है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ ही ले लो। सो B इंटू एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू 0 I, तो म्यू 0 I और वो L नीचे गया और सर्कुलर है तो सर्कुलर एम्पियर लूप है तो L की जगह 2 पाई आर। ओके, सो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई आर यहां पर। डन। और यहां पर क्या बोला है, B1 अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड। डन, तो अंदर की साइड ही होगी ना, देखो यहां है ये, यहां है, अब ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये प्लेन के अंदर से ही जा रहा है ना, ऐसा ही समझो ना, ये है। ओके, और यहाँ पर प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, ऐसा ये प्लेन है, ऐसा समझो प्लेन। ओके, और यहाँ ऐसे जो बोर्ड है वही प्लेन है, ऐसे समझो बोर्ड है वो प्लेन है, तो मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे, तो ये अंदर गया ना, देखो। यस। ओके, अगर ऐसे होता तो क्या बोलता मैं कि बाहर आ रहा है, ऐसे होता तो ऐसे बाहर आ रहा है, लेकिन ये अंदर जा रहा है, तो इसीलिए क्रॉस लिखा हुआ है, अंदर जा रहा है क्रॉस, बाहर आ रहा हुआ डॉट। डन। ओके, चलो, तो ये क्रॉस लिख दिया। ओके, चलो, तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी ये तो हमारा वही सेकंड थियरी वाला फॉर्मूला, कोई भी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स दैट इज ILB sin थीटा। चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या था, QVB sin थीटा, वो देखा था ना हमने, QVB sin थीटा, और ये था ILB sin थीटा। तो F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, हमने चैप्टर स्टार्ट ही यहां से किया था, तो ILB sin थीटा है। ओके, नाउ एज द करंट कैरिंग कंडक्टर Y, मतलब दूसरा, lies in the magnetic field of B1, therefore the unit length of Y will experience a force given by, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, किसके ऊपर, ये Y वायर के ऊपर, मतलब दूसरा वायर जो है उसके ऊपर पहले वायर में से जो करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई जिसका नाम है B1, ये B1 फोर्स लगाएगा Y के ऊपर। डन। ओके, तो B1 Y के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज, Y के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मतलब F2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मतलब F2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B1, लेकिन उसका करंट क्या है, I2 sin थीटा। डन। ओके, सो क्यों हम, ये कहां से आया, हमारा फॉर्मूला ILB sin थीटा, L नहीं है, L को मान लो 1 लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, ILB sin थीटा, L की वैल्यू 1 ले ली तो IB sin थीटा, तो IB sin थीटा। ओके, नाउ F2 इज इक्वल टू B1 I2 और sin 90। क्यों sin 90, क्योंकि एंगल कितना है 90, किसके बीच का एंगल, ये I2 और B1 के बीच का एंगल 90। कैसे 90, अभी तो हमने देखा क्या कि B1 की डायरेक्शन हमने कैसे ली, अंदर, क्रॉस वाला लिया ना, B1 क्रॉस मतलब अंदर, लेकिन I2 की डायरेक्शन क्या है, ऊपर जा रहा है, तो ये कितना 90 हुआ। तो sin 90, sin 0 तो 0 होता है, लेकिन sin 90 1। ओके, तो ये हो गया B1 I2 1 दैट इज इक्वल्स टू B1 I2, मतलब दो नंबर, मतलब दूसरे कंडक्टर के ऊपर पहले कंडक्टर की वजह से लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, B1 I2। डन। ओके, चलो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 वी हैव, B1 की वैल्यू पुट कर दे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, B1 की वैल्यू क्या होगी, वही अभी जो निकाली थी, क्या थी वो, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। डन। सो म्यू 0 I1, I मतलब पहले की वजह से तो I1 ही है, म्यू 0 I मतलब I1, और ये I2 तो उसकी जगह पर ही है, अपॉन 2 पाई आर। ये आर कौन सा है, वो जो एम्पियर, जो P पॉइंट है, I और P पॉइंट के बीच में जो एम्पियर, सर्कुलर एम्पिरियन लूप जो है, एम्पिरियन लूप, ओके, उसकी जो रेडियस है दैट इज 2 पाई आर। डन। रेडियस आर मतलब जो सर्कमफरेंस होगा वो 2 पाई आर। डन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन द कंडक्टर Y, अब हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, देखो जब भी हम फोर्स लाते हैं मैग्नेटिक फोर्स तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी हो तो हम राइट हैंड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या था, याद करो, भूल मत जाना, क्या था, ये बीच वाली उंगली है वो करंट शो कर रही है, भगवान ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और फोर्स क्या है, ये अंगूठा, फोर्स। ओके, थंब,
याद आ गया ना? Yes. ओके, तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो according to the Fleming's left hand rule, the force on the conductor Y acts perpendicular to Y, directed towards the X. Okay, so ये जो फोर्स है यहां पर वो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा. कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में. देखो क्या है हमारा, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है ये. ओके, तो ये हमारी हो गई करंट की डायरेक्शन. ये ऊपर करंट की डायरेक्शन, ऐसे कुछ कैसे भी रखो इसको, ऐसे कैसे भी रखो ये तो ऊपर ही रहेगा. इसको कैसे भी घुमाओ ऐसे ऐसे, ये तो ऊपर ही है. तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन. डन, ऊपर. अब मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इनसाइड. तो ये तो उधर जा रही है, तो मुझे ऐसे घूमना पड़ेगा. तो ये इनसाइड गई, देखो ये करंट, और ये इनसाइड गया, पेपर के इनसाइड गया. तो अंगूठा कौन सी साइड है? उस साइड. दैट्स व्हाई फोर्स की डायरेक्शन इस साइड आई. समझ में आ गया? पक्का? ओके, करंट ऊपर, ये यहां और ये यहां. डन. चलो तुम भी बताओ, सेम केस अगर ले हम कि इसकी वजह से, मतलब ये इसमें से भी करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर. तो वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? मतलब ये पूरा उल्टा. ये आई था, उसकी वजह से B1 प्रोड्यूस हुआ, तो B1 की वजह से F2 लगेगा. B1 जो है उसकी वजह से F2 लगेगा, और F2 की डायरेक्शन ऐसी है. तो मैं बोल रहा हूं B2 की वजह से F1 लगेगा. वो F1 की डायरेक्शन क्या होगी? कैसी होगी? मतलब पक्का? देखते हैं. चलो देखो कैसे. हाँ, तो आंसर तो सही है. देखो कैसे, करंट तो ऊपर ही जा रहा है. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो देखो B1 तो तुम्हारा अंदर जा रहा था, लेकिन B2 कैसा जाएगा? तो इसकी वजह से ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है, और करंट ऐसे ऊपर गया, और यहां पर तुम मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड करोगे. I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मतलब B2. तो B2 की डायरेक्शन क्या है? तुम ऐसे करोगे तो ऐसे, तो यहां पर तो ये बाहर आ रहा है. यहाँ पर क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है ना. यहां से तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ पर तो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये ऊपर, ये ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जहां वहां बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आ रहा है, प्लेन के बाहर आया. ये ऊपर, ये बाहर आया, तो इस साइड आया ना. समझ में आया? तो इसके ऑपोजिट आएगा. पक्का? ओके, वेरी गुड. ओके, सो ये हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन, F2 की डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली. नाउ मैग्नेटिक फील्ड सेम ऑपोजिट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट Q पॉइंट पर. ओके, यहां पर पॉइंट P यहां लिया था, पॉइंट Q यहां पर. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट Q ड्यू टू करंट I2. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा I2 की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी B2, और ये B2 फोर्स लगाएगी I1 पर, और से वायर 1 पर, और से X पर. ओके, तो वो फोर्स, वो B2 की वैल्यू पहले निकालो. तो B2 की वैल्यू क्या होगी? वही μ0 I2 अपॉन 2πr. डन. अब सिमिलरली द कंडक्टर X आल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F1. तो वो F1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो अगेन कितना होगा वो फोर्स? ILB sin थीटा. अगेन L1, तो IB sin थीटा. I कितना? जितना उसमें से फ्लो हो रहा है, तो कितना फ्लो हो रहा है? I1. B कितना? वो तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? B2 sin थीटा. सो B2 I1 sin अगेन 90, जैसा वहां था वैसे ही 90, उसकी वैल्यू 1, तो B2 I1, तो F1 आया B2 I1. अभी B2 की वैल्यू हमें पता है ये रही, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो μ0 I2 2πr, μ0 I2 2πr into I1 आ गया फॉर्मूला. डन. अब इसकी डायरेक्शन अगेन क्या होगी? टुवर्ड्स Y. उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स X थी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स Y. डन. ओके, सो F1 X perpendicular to the X and directed towards the Y, and hence X and Y attract each other. ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो अट्रैक्ट करें. देखो दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं. ऐसे फोर्स कब लगेंगे? जब अट्रैक्ट करेंगे तब. दोनों अगर ऐसे फोर्स लगते तो क्या होते? रिपेलिंग फोर्स.
तो मतलब जब रिपेल करते तब दूर जाएंगे, ऐसे आ रहे हैं मतलब नजदीक आ रहे हैं। नजदीक कब आएंगे? जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तब। तो ऐसे केस में दोनों वायर नजदीक आ जाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा? दोनों वायर नजदीक आ जाएंगे। इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कैसे? ये दो वायर है, ये तुम्हारे दो वायर ऐसे साथ साथ में जा रहे हैं, करंट दोनों में से पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों प्रोड्यूस कर रही है। नजदीक आएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, और चिपक गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। डन। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे। तो देखो बड़े बड़े पाइप में से कितने सारे वायर एक साथ जाते हैं। क्यों नहीं होता? इंसुलेशन की वजह से, कि उसके ऊपर इंसुलेशन इतना लगा दिया जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड या कोटिंग, ओके, सो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। ओके, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। ओके, लेकिन फिर वो सब हीट ट्रांसफर केमिस्ट्री का पार्ट है कि ये जो कोटिंग करनी है वो कितनी करनी है। अगर ज्यादा ही कोटिंग कर दी वो भी अच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस, क्योंकि थोड़ा गर्म तो होना चाहिए, गर्मी बाहर निकलनी चाहिए। वायर कैसे गर्म, फोन कैसे यूज करे तो गर्म हो जाता है, फैन यूज किया अब तुम फैन को पकड़ोगे तो गर्म हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा हीट तो बाहर निकलना ही चाहिए। अगर हीट बाहर नहीं निकलेगा तो वायर अंदर ही मेल्ट हो जाएगा वो हीट से, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हीट तो बाहर निकलनी ही चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं निकल जानी चाहिए कि करंट ही पास नहीं हो रहा है, सब कुछ बाहर ही जा रहा है। ओके, सो उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। वो सब हीट ट्रांसफर का पार्ट है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसमें हम देख सकते हैं टू पैरेलल कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सो इफ द करंट्स इन द कंडक्टर एक्स एंड वाई आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल ईच अदर। तो अगर ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहे तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक में ऊपर करंट जा रहा है, एक में नीचे करंट जा रहा है, सो दे विल रिपेल ईच अदर। डन? तो यही था हमारा पॉइंट। नोट भी है क्या? फोर्स F। अभी ये नोट जनरली न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। क्या है? देखो, अगर हम एक वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग ले और दूसरा वायर लिमिटेड फाइनाइट लेंथ का ले, ओके, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे। उसका केस देखते हैं। फोर्स F म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi r is applicable when at least one wire must be of infinite length, so it behaves like a source of uniform magnetic field for the other wire। मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है F1 हो या F2 हो, हमारा वैल्यू तो सेम ही आया, म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi r, दोनों में यही वैल्यू आई। ओके, मतलब क्या? दोनों में यही वैल्यू आई, म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi r। तो ये फोर्स हम लगा सकते हैं कब? जब दोनों में से एक बहुत लंबा वायर है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों में से एक अगर बहुत लंबा वायर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो दूसरे के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरे के लिए, नॉट खुद के लिए। खुद के लिए तो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, लेकिन दूसरे के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होगी। ओके, सो बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर द अदर वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर Ln। ओके, तो अगर हमारा ये Ln जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो कितना होगा? तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi r, वो इनटू लेंथ L, मतलब जितनी भी लेंथ होगी, ये जो फोर्स की वैल्यू आई है वो तो क्या है कि डायरेक्टली हमारा कितना फोर्स लगेगा। इसमें हमने लेंथ तो बोला ही नहीं कहीं पे, ये फोर्स में कहीं पे लेंथ तो है ही नहीं। दोनों के दोनों हमने कौन से वायर लिए थे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिए थे, उसमें तो लेंथ का कोई केस ही नहीं आया। डन? तो ये फोर्स तो लगेगा, लेकिन कितनी लेंथ में? तो जितनी भी लेंथ में तुम्हें लगाना है उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तुम्हारा ये, उसकी वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, सेकंड के ऊपर, ये Ln के ऊपर, Ln की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाइड बाई 10। Ln की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो दिस इज 100। क्यों? क्योंकि लेंथ वाइज फाइंड करना है ना। लेंथ नहीं लिखोगे तो ये फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ओके, लेकिन कब? जब वो इनफाइनाइट होगा तब। वो तो इनफाइनाइट है नहीं, ओके, तो वो तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो फाइनाइट लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये फाइनाइट लेंथ के एलिमेंट और से फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के ऊपर इनफाइनाइट लेंथ के
कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, अगेन फिर से बता रहा हूं, इनफाइनाइट लेंथ डज नॉट मीन कि इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत लंबी लेंथ है, कंसिडरिंग द रेडियस और से डायमीटर ऑफ द वायर, द लेंथ इज टू मच हाई, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग। वो इनफाइनाइटली लॉन्ग जैसा कोई केस है नहीं। ओके, हमारा डायामीटर अगर ऐसा समझो 1 सेंटीमीटर का है और से इवन 5 mm का है, 5 mm का, हाँ 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm होता है, लेकिन 5 mm का भी है और तुम्हारी वायर की लेंथ है सपोज 500 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर, तो भी वो इनफाइनाइट लेंथ ही कही जाएगी। डन? ओके, सो दैट इज द केस, दैट्स इट। आया समझ में? ओके, सो ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों के ऊपर सेम ही फोर्स लगेगा, और दोनों कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इफ द करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट देन दे विल रिपेल ईच अदर। अंडरस्टूड? तो सिंपल हमारी थियरी थी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, एक वैल्यू, एक फोर्स आ जाएगा दैट इज से म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और दूसरे में भी सेम ही वैल्यू आ रही है म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। फाइनाइट लेंथ होगी तो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इनटू जो फाइनाइट लेंथ होगी वो कर देनी है। डन? अंडरस्टूड? ओके, इतना रखते हैं तो तुम लोग थियरी लिख लोगे। ओके।